अपने रिएक्शन में तुम अल्लाह अल्लाह करती रहती हो और टाइटल पर तुम वैसे ही हमेशा की तरह कुफराना जुमले, कुफराना अल्फाज लिखती रहती हो। तो बीबी, हमें पता है कि तुम्हें तुम्हारे सारे रिश्तों का पता है। हमने ये कब कहा है कि तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें हर बंदे का पता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं ये बताती जाऊँ कि परफेक्ट रिश्ते भी होते हैं और परफेक्ट कपल्स भी होते हैं। और हमारे इस्लाम में खामोशी को इकरार का दर्जा दिया जाता है। और भी बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको आज के व्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता बसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी आज का रिएक्शन होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। तो इसको सुनने के लिए जल्दी से कर दें अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करके मुझे बता दिया करें। और अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में लाइल्मी हो या कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दिया करें। जी, सबसे पहले तो जैसे इसका आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ तो इसका ये बात मैं आप सबसे यहाँ पर मैं नोट करवाती जाऊँ कि जब जब यहाँ पर ये रोई है और ये आकर यही कहती रही है कि मैंने 3 बच्चे अकेले पैदा किए हैं, मैंने अकेले हॉस्पिटल्स के चक्कर खाए हैं, मैंने अकेले ये सहा है, मैंने अकेले वो सहा है। और यहाँ पर ये अपने मुंह से ही कह रही है कि 40 डेज़ तक इसकी माँ इसके पास रही है, 40 डेज़ तक इसकी माँ ने मुस्तफ़ा को संभाला है। और जिस तरह से ये दोनों माँ बेटियाँ आकर ड्रामा कर रही हैं ना, यकीन करें कि पहले फिर भी देखने के काबिल होता था इसका व्लॉग। अब तो बिल्कुल समझ लें कि दिल भी नहीं करता। एक तो वो बिल्लो रानी हर वक्त आगे खड़ी होती है इसकी नौकरानी बनकर, क्या बिल्लो रानी एज अ नौकरानी, मुझे तो आजकल अब यही फीलिंग्स आ रही हैं। एक तो उसकी ड्रेसिंग, इसका हुलिया ऐसा इसने बनाया हुआ है, ऊपर से वो आपको हर वक्त काम में मसरूफ़ ही मिलेगी। और दूसरा सोने पे सुहागा ये कि इसने उनकी खिदमत करने के लिए, ख्याल रखने के लिए पाकिस्तान बुलवाया। लेकिन मुझे हंसी आती है इन लोगों की जहालत पर। इसके जो इतने 8.5 लाख 9 लाख सब्सक्राइबर हैं वो इसको इतना नहीं गाइड कर सकते कि ये भाई दोनों शुगर वाले पेशेंट हैं, इसके वो बुज़ुर्ग भी हैं, उनकी एज भी ऐसी हैं। तो उनको पता है क्या कर रही होती है? चीनी प्लस गुड़ वाली उनको चाय दे रही होती है। सोचें कि उनके शुगर का लेवल क्या होगा। आज हम लोग 30 के बाद भी ये चीज़ें लेना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि डाइट का जब हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चों के पास कम रह पाएंगे। पता नहीं इसने क्या सोचकर यहाँ पर इनको बुलवाया है। और वही इसके डायलॉग्स जो कि मुझे इंतहाई गुस्सा आता है। अपना मोबाइल पकड़कर अपने ही किचन में अपने ही आए हुए गेस्ट से पूछेगी, अम्मी आज क्या बनाया है? फ़ारूक भाई आज क्या बनाया है? नजमा भाभी आज क्या बनाया है? मतलब कि कोई भी इसके घर आ जाए, आपने स्टार्ट में सुना होगा, अम्मी आएंगी तो मैं खिदमत करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। लेकिन आपने देखा है कि एक दिन इसने वो साशे वाला मिक्स नेशनल जो शान जो भी होते हैं मिसाले वो बनाकर बस भून कर आगे रख दिया गोश्त। और उनसे पूछती रही कैसा बना, जो कि इसकी आदत है। इतना मुझे गुस्सा आता है इसके इन वर्ड्स पर ना। एक तो कभी कभार कुछ बनाएगी, फिर एक एक बंदे से, मतलब इसका आधा व्लॉग तो उस दिन इसी में चला जाएगा कि कैसा बना। भाई जो चीज़ अच्छी बनी होती है तो वो तो फ़ौरन ही खाने वाले के मुंह से बाहर निकल आती है, तारीफ़ जो है वो खुद ब खुद निकल आती है। तो और मैं साथ में ये बात करूँगी कि यहाँ पर बिल्लो रानी को मिल रहे हैं प्रमोशनात। हाँ जी, मैंने कहा था ना कि बिल्लो रानी एज अ मॉडल। कैसा लगा आपको ये सुनकर? तो अब देखिएगा धड़ाधड़ बिल्लो रानी के भी कपड़े आना शुरू हो जाएंगे। वो जो इसका हुलिया जो गेटअप आप घर में देख रहे हैं ना, तो ये अब पता है क्या, आपने नोटिस किया होगा कि पिटारा ने इतने कपड़े ख़रीदे, अपनी माँ के आने से पहले ही कपड़े ख़रीदे। और इतने दिन, कितने दिन हो गए, महीना तो मेरे ख्याल में होने वाला हो गया, 15 दिन। मतलब कि जब हम किसी टेलर को कपड़े देते हैं और इस तरह अगर हम अर्जेंट भी बोल दें तो ज़्यादा हों, अगर इसने 8 सूट लिए, 5 लिए, 10 लिए, तो उनमें से 1 या 2 सूट तो स्टिच होके आ ही जाते हैं ना। उनको तो बंदा मंगवा ही लेता है ना, जब मतलब इस तरह की कंडीशन हो, जिस तरह की कंडीशन में इसकी माँ फिर रही होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये कभी भी
ये कपड़े व्लॉग्स में अपनी माँ को पहना के नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि अगर इसने अच्छे कपड़े पहना कर दिखा दिए तो जिस तरह से ये अपना हुलिया बना के रखती है, इसको भी तो इसकी माँ ही गाइड करती है ना, तो वैसे ही अपनी माँ का हुलिया बना कर रखेगी तो बाहर से कुछ आएगा ना, कोई ना कोई गिफ्ट के बहाने कुछ भेज देगा। इसकी माँ के कपड़े जिस तरह आ रहे हैं वो भेज देंगे, या फिर कुछ ना कुछ भेजते ही रहेंगे इनके लिए। और इवन के यहाँ तक इसके जो थर्ड फादर हैं उसके पास चप्पल भी नहीं, और वो बिल्लो रानी जो है अपनी चप्पल के लिए अपने थर्ड हस्बैंड से लड़ाई कर रही थी, वो जिसके लिए इन दोनों ने मतलब एक दोनों ने कत्ल किए हुए हैं एक दूसरे को हासिल करने के लिए। तो आज वही बिल्लो रानी अपने थर्ड हस्बैंड को चप्पल भी नहीं दे रही थी पहनने के लिए। खैर, जो भी इनके मामलात हैं वो आप सबके सामने। और दूसरा, मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसा मतलब मुस्तफ़ा को तो ये उड़ाने के लिए बहुत देती है, और वो कई दफ़ा हम नोटिस भी कर चुके हैं, इसके व्लॉग्स में देख भी चुके हैं। और लेकिन यहाँ पर जब ये बोलेगी तो झूठ ही बोलेगी। जैसा कि ये कह रही है कि मैं सिर्फ 10-20 रुपये देती हूँ। मुझे बताएं, आज तो हमारे बच्चे भी 10-20 रुपये नहीं ले। बच्चों के शोर को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वीकेंड में जो इनकी एनर्जी होती है वो उसका लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। सबके घर पे ऐसा होता होगा। तो खैर, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पर चल रहा था अच्छा खासा। तो बात कर रहे थे कि जितनी ये जेब खर्ची देती है ना, मतलब इसका बच्चा खुद बता रहे होते हैं कि मैं ये खा के आया हूँ, मैंने या वहाँ से ये लिया। आज हमें पता है कि 150 का तो खाली एक बर्गर ही आ जाता है, 150, 2 या 300 का, इस तरह ही, मतलब हर जगह के हिसाब से इस तरह का है। तो ये कहती है कि मैं 10-20 रुपये देती हूँ, है ना, जो लतीफ़ा है ना, ये एक मतलब हंसने वाली बात है इसमें। तो खैर, आगे चलते हैं हम। जो कि इसने दिया है एंड में रिएक्शन, उस पर भी बहुत ही ज़्यादा। और सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो इसने लगाया है टाइटल, ये मतलब बंदी जब भी कुछ लिखती है ना इस तरह का, कसम से कलेजा अंदर तक जल जाता है, दिल करता है कि बस इसको ना बंदा सबक सिखा दे। अब ये देखें कि कितनी बड़ी बात है। ये तुम अपने रिएक्शन में बैठकर तुम कह रही हो मेरा अल्लाह मेरे साथ है, फलां है, हर बंदा जो है, हर मतलब बुरे हादसात हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं वो मेरे पास से ऐसे छू कर गुजर जाती हैं, लेकिन मेरे ऊपर मेरा अल्लाह असरअंदाज नहीं होने देता। हमें पता है बीवी तुम बहुत डीठ हो, तुम किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं लोगी, ना लेती हो। तो यहाँ पर ये लिखने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, दरमियान में एक और पॉइंट मुझे याद आ गया कि उस वक्त क्या था नाउज़ुबिल्लाह, जब तुमने कहा था कि मेरा अल्लाह भी नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिमों के साथ मिल गया है। तो ये क्या था उस टाइम? उस वक्त तुम्हारे ये अल्फाज कहाँ थे कि ये जो अब तुम कह रही हो कि मुझे कभी कुछ भी नहीं इस तरह का महसूस हुआ, ये वो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो ये लफ्ज़ भी तुम याद करो, ये भी तुम्हारे अपने हैं। और ये जो आज तुमने टाइटल पर बकवास लिखी है तो तुम डूब मरो। मुझे तो कभी कभी शक पड़ता है तुम्हारे ईमान पर भी, जिस तरह के तुम अक्सर अल्फाज बोलती हो, जिस तरह का तुम अपना अंदाज़ दुनिया के सामने रखती हो। तुमने लिखा है कि मरने के बाद भी मैं तुम लोगों को याद आऊँगी, और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सवाल छोड़कर जा रही हूँ कि जब तुम मरोगी ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन कौन याद आता है। इजाज़ याद आता है, असगर याद आता है, उसामा याद आता है, फ़याज़ याद आता है, रियाज़ याद आता है। मतलब कि ये तो वो तुम्हारे गड्ढे हैं जो कि हम सुन चुके हैं, जिसके प्रूफ्स हमारे पास आ चुके हैं। उसामा का मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती यहाँ पर, क्योंकि ये बेबो आंटी ने ही थोड़ी देर कुछ टाइम पहले ही मतलब इसके बारे में बताया है, लेकिन मैं इसके बारे में जब तक ख़ुद नहीं जांच करवाऊंगी तो मैं आपके साथ इसके बारे में कुछ नहीं शेयर कर सकती। लेकिन अभी एक उसामा का नया नाम आ चुका है जो कि इसके साथ जोड़ा जा रहा है, इसकी बेटी का नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहती है कि मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं देती। मैं यहाँ पर एक और पॉइंट रखती जाऊँ कि हमारे इस्लाम में जो है खामोशी को किस चीज़ का दर्जा दिया जाता है, ये आप सब लोग मुझे बताइएगा। आप सब लोग जानते हैं कि निकाह जो है वो बहुत ही बड़ा एक अमल है हमारे इस्लाम का। शादी जो है
तो उसमें अगर बेटी से निकाह के वक्त इजाब व कबूल का पूछा जाए तो अगर बेटी खामोशी इख्तियार करे तो उसको क्या समझा जाता है, ये आप भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर सितारा यासीन जो हैं अपने हर उस मामले में खामोश रही हैं जिसके मामले में हम चीखे हैं। इजाज़ के मामले में, असगर के मामले में, और भी मतलब जितने इसके मामले थे, लेकिन जब ये आती है और मामलों पर बोलती है, ये इन मामलात पर नहीं बोलती। और यहाँ पर ये कहती है कि मैंने बहुत सब्र किया है, मैं बहुत सब्र के साथ चली हूँ, मैंने हमेशा खामोशी इख्तियार की है। तो बीबी उस वक्त तुम्हारा सब्र कहाँ था जब तुम्हें ज़्यादा लोग भी नहीं जानते थे, तुम्हारे चंद हज़ार फॉलोअर्स थे, जब तुम मेकअप कर 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 लोगों को दिखाया करती थी। तो उस टाइम तुम कौसर वाले मामले पर सब्र तुमने क्यों नहीं इख्तियार किया? क्यों तुमने उस बात को छुपा के क्यों नहीं रखा दुनिया से? क्यों तुम उस बात को दुनिया के सामने लेकर आई हो? तो इस बात का जवाब ज़रूर देना। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी मैं। तुम अपने थोड़ा अरसा पहले वाले ही व्लॉग्स, कुछ माह पहले वाले, 5-6 माह पहले वाले व्लॉग्स उठाकर देखो कि तुमने कौसर और उसके घर वालों को किस किस तरह अपने कंटेंट में यूज़ किया। कौसर की ज़रा सी बात, इवन के तुम्हारा घोंचू जो है, अगर उसने किचन में बर्तन धो दिए तो तुम वो रोना भी यहाँ पर लेकर आ गई कि उसकी इतनी हेल्प हो रही है, उसके किचन में बर्तन धोए जा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा घोंचू ने कभी नहीं किया। ये है तुम्हारा सब्र, ये तुम्हारे दोगलेपन की इंतहा है। यहाँ पर तुम्हारे दोगलेपन की इंतहा है। और यहाँ पर तुम कहती हो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तुम किसको बेवकूफ़ बना रही हो? लोग अब जो है ना वो तुम्हें समझने लग गए हैं, तुम्हारी हर चीज़ को समझने लग गए हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और भी कहूँगी कि ये जो कहती है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे कपल्स, बहुत सारी फैमिलीज़ दुनिया में ऐसी हैं कि जो कि परफेक्ट हैं, ठीक है ना? क्यों नहीं बनाई अल्लाह ने? अल्लाह ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, परफेक्ट बनाए हैं, रिश्ते, कपल्स बनाए हैं इस तरह के। तुम कहती हो कि कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, ये है कि इंसान को हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती, हर किसी के नसीब में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी हर तरह से जो है उनको हर चीज़ मिलती है। मतलब ये होता है कि किसी के नसीब में, जैसे कोई अगर अलग रह रहा है अपने ससुराल से, तो उसको होता है कि मैं जॉइंट में रहती हूँ, उनके पास रहती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। और कोई साथ रह रहा है तो उसको होता है कि मैं अलग रहूँ। मतलब कि इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती, लेकिन रिश्ते परफेक्ट ज़रूर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ में, बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे हैं जिनको देखकर रश्क आता है। और हमेशा से कोशिश की है कि हमारा भी रिश्ता ऐसा हो, हमारे बच्चे भी इस तरह से हम उनकी तरबियत करें कि आगे वो भी परफेक्ट इंसान बने। और हर तरह से, मतलब दीनी लिहाज से भी और तालीम के हसूल के लिए भी, उठने बैठने का तरीका, मैनर्स, ये वो सब हमने सिखाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जिस तरह के तुम्हारे बच्चे उछलते रहते हैं, इस तरह हमारा कोई भी हिसाब किताब नहीं है। जिस तरह के तुम्हारे बच्चों के हालात हैं, तो बस अल्लाह ताला जो है हम सब पर रहम फरमाएं। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि ये जो कहती है, मतलब कि एक इंतहा है, एक ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और इसके दोगलेपन की इंतहा है। कि यहाँ पर ये कहती है कि वो तो सब लोग ऐसे करते हैं, ये जो मैं बात आगे कर रही हूँ, वो तो सब ऐसे करते हैं कि घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसको पता नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान क्या चल रहा है, या फिर घर के अंदर के हालात क्या हैं, वो किसी को पता नहीं होता, ठीक है ना? जो भी बाहर से आए तो उसको सब अच्छा दिखता है। तो ये चीज़ उस वक्त इंसान करता है जब ये सारा कुछ सामने नहीं लेके आता। जब आप ये सारा मामला, घोंचू की सेकंड लव मैरिज वाला मामला आप ला रहे हो, आप एक एक चीज़ दिखा रहे हो, ठीक है ना? शॉपिंग दिखा रहे हो, ज्वेलरी दिखा रहे हो, और कपड़े दिखा रहे हो, और शादी दिखा रहे हो, सारा कुछ दिखा रहे हो। तो जब आप सारा कुछ खुद ही दुनिया के सामने दिखा रहे हो, तो चंद लोग जो आपके घर आते हैं उनके सामने तुम ना भी दिखाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सामने तुम्हें छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि तुम पूरी दुनिया के सामने लाखों
करोड़ों लोगों के सामने तुम अपने मसले जो है वो बयान कर चुकी हो, तुम मिलियन के मिलियन व्यूज़ ले चुकी हो, और अब तुम यहाँ पर मिसाल दे रही हो कि अगर तुम्हारे घर मेहमान आ जाते हैं तो तुम जो है कवर कर लेती हो, वो सब घरों में ऐसे ही होता है। और यहाँ पर तुम कहती हो कि मुझे सबका पता है, कोई मेरे ख़िलाफ़ क्या भी बोलता है क्या भी बोलता है, लेकिन मैं उनको ज़ाहिर नहीं होने देती। तो बीबी, इसको कहते हैं मुनाफ़क़त, ठीक है ना। दिल में कुछ होना और ऊपर से कुछ होना। अगर तुम्हें किसी की रियलिटी का पता है और तुम उनको अच्छी तरह से ये समझती हो और फिर भी जो है तुम ऐसे पोज करती हो कि नहीं तुम उनके साथ खुश हो, सही है, मतलब सब तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, और अंदर में तुम ये सोचती रहो कि इन्होंने हमारे खिलाफ, इसने मेरे खिलाफ ये बोला, और अंदर तुम बुग़्ज़ रखती रहो, तो ये मुनाफ़क़त होती है। और ये मुनाफ़क़त रख कर तुम कभी भी मरने के बाद अपने आप को भी याद करने के तुम काबिल नहीं रहोगी। ये जो तुमने ऊपर टाइटल लगाया है ना, तो इसको रिमूव कर दो, कुछ और लिख दो। खुदा के लिए कोई मुसलमानों वाला काम कर लो, कोई अच्छा सा टाइटल लगा लो, ठीक है ना। तो अपने बारे में मैंने थोड़ा सा बताना था, क्योंकि इस तरह के मुझे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं कि आप कहाँ रहती हो और क्या करती हो। तो ये जो है ना रिएक्शन, आज मेरा मूड ही नहीं बन रहा भाई, इसने बकवास इतना किया ना आकर, तो मेरा दिल ही नहीं करता फिर मैं कि मतलब फ्रेश रिलैक्स हूँ ना, तो फिर मुझे मज़ा आता है कुछ अच्छी सी बातें करने को। तो इंशाल्लाह वो मैं फिर बताती हूँ आपको किसी दिन। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जानना है मेरे बारे में थोड़ा बहुत, नहीं इस तरह नहीं जिस तरह के पिटारा ने बताया है। तो खैर जो भी है, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। हाँ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया करें कभी कभार। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखा करें। मुझे जो है ना वो आपकी दुआओं की हर वक्त ज़रूरत रहती है, इवन मुझे लगता है हर बंदे को ज़रूरत रहती है, और मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करती रहती हूँ। और जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो मैं यकीन करें मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। तो आप भी मुझे इस तरह दुआओं में याद रखा करें, अपनी बहन समझ कर। तो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।